Good morning, class. Here we start chapter second. From hunting, gathering to ग्रोइंग फूड. हंटिंग बेटा बोलते हैं शिकार को, शिकार कर कर खाना. और गैदरिंग एक जगह इकट्ठा होना, और वहाँ से टू गैदरिंग मतलब आप शिकार करके खाते थे, फिर लोग साथ रहना चालू किए, फिर वो अपने फूड आपने कल्टिलाइजेशन किया, आपने प्लांटेशन किए, और वो उससे फूड मिला आपको. तो आप पहले शिकार करते थे और अब आप फूड को खा रहे हैं. ठीक है, तो उसके बारे में पूरा स्टोरी है सेकंड चैप्टर का. तो ये चैप्टर बेटा स्टार्ट होता है तुषार से. तुषार एक लड़का है जो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपनी कजिन की वेडिंग के लिए. उसके पास में एक अंकल बैठे हुए हैं. वो पूछते हैं, वो उसको बोलते हैं, डू यू नो दैट ट्रेन वर फर्स्ट यूज अबाउट 100 ईयर ago. तुषार वंडर when pupils couldn't travel from one place to another place, they did spend their entire life wherever they were born or not quite. सो बेटा तुषार का क्वेश्चन है कि जब लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे तो क्या वो लोग वहीं एक जगह रहते थे या फिर इधर उधर मूव करते थे. सो अब हम चलते हैं द अर्लीस्ट पीपल वाई दे वर ऑन द मूव. सो हम देखते हैं बेटा, थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. वी नो द अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन सब कॉन्टिनेंट एज अर्लियर एज 2 मिलियन ईयर एगो. कितना बेटा? 2 मिलियन ईयर एगो. 2 मिलियन अप्रोक्स 20 lakhs ईयर एगो. वी डिस्क्राइब देम सेल्फ हंटर और गैदर. हंटर और गैदर बेटा, ठीक है, क्या क्या है? हंटर और गैदर. या तो वो है ना आपके क्या होंगे, शिकारी होंगे. ठीक है, तो उस टाइप का जो था उस समय कल्चर था. जनरली दे वो हंटर वाइल्ड एनिमल. क्या बेटा? जो जंगली जंगली एनिमल होते थे उनको वाइल्ड एनिमल. कॉट फिश, बर्ड, एंड गैदर फ्रूट, रूट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉल, एग, एक्सेट्रा. Here, hunter and gathering moves from one place to place. बेटा उस समय वो लोग हंटिंग और गैदरिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. उसके चार कारण, चार रीज़न है, 4 रीज़न है उसके. पहला जो रीज़न है, इफ़ दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड बी हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स, एनिमल रिसोर्सेस. मतलब बेटा अगर वो एक जगह रहें तो सारे रिसोर्सेज वो कंज्यूम कर जाएंगे, तो वहाँ उस समय उस पर्टिकुलर रीजन में कोई और रिसोर्सेज नहीं बचेगा जिसको वो खाकर जी रह सकें. इसलिए पहला रीजन क्या था बेटा? रिसोर्सेज. दूसरा रीजन क्या था? एनिमल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू एनी प्लेस. जो एनिमल जो जिनको वो खाते थे, ह्यूमन बीइंग, वो एनिमल एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे, इसलिए भी इनको जाना पड़ता था. ठीक है ना, इसलिए भी इनको एक वहाँ से निकलना पड़ता था. ठीक है बेटा. In case of deer and wild cattle in search of grass and leaves, that is the that is why those who hunted them had follow their movement. इसलिए उन्हें उनका मूवमेंट फॉलो करना पड़ता था. अब बेटा तीसरा रीजन क्या आता है बेटा इसमें? तीसरा रीजन आता है क्या बेटा? द प्लांट्स एंड ट्री बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन. मतलब जैसे मान लो बेटा आम है, आम कब आएगा बेटा? गर्मियों में. तो अब क्या वो गर्मियों तक इंतजार थोड़ी करेंगे, वहाँ तो बैठे थोड़ी रहेंगे भाई, गर्मियों में आम आएगा तब हम खाएंगे और तब हम भूख मरेंगे. तो बेटा उनको वहाँ से मूव करना पड़ता था. ठीक है ना. फोर्थ रीजन क्या था बेटा? फोर्थ रीजन था बेटा आपका, क्या था बेटा फोर्थ रीजन आपका था? फोर्थ रीजन क्या बेटा? हाँ, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर सर्वाइवर. ठीक है, तो वाइल मैनी ऑफ रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल. पेरेनियल का मतलब क्या होता है बेटा? पेरेनियल का मतलब होता है होल ईयर, पूरे साल वो पानी देते थे. ठीक है ना. तो कुछ जो रीजन था वो तो पूरे साल वाटर देता था. ठीक है बेटा. होल ईयर दे विल प्रोवाइड यू वाटर विद वाटर थ्रू आउट द ईयर. अदर द सेशनल. जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, कुछ नदियाँ जो आपने देखी हो रिवर्स होती हैं, वो कभी कभी गर्मियों में सूख जाती हैं. ठीक है ना. तो उसका कारण क्या रहता है? वो सीजनल है. अब अगर कोई नदी के अंदर पानी ही नहीं है तो बेटा वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा है क्या? उनको पानी मिलेगा क्या? तो ये फोर्थ रीजन था जिससे वो लोग वहाँ नहीं रुकते थे. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स. तो इन लोगों के बारे में हम कहाँ से जानते हैं बेटा? आर्कोलॉजी से. तो आर्कोलॉजी बेटा हम लोगों ने थोड़ा सा समझते हैं आर्कोलॉजी क्या होता है. आर्कोलॉजिस्ट एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें लोग होते हैं जो बेटा
चीज़ों को ढूंढने का काम करते हैं। जैसे मान लो एक कोई रीजन उन्हें मिला, तो वहाँ उन्होंने खुद वो पहले क्या करेंगे बेटा, वहाँ पे खुदाई करेंगे और वहाँ से जो भी कुछ निकलेगा उसके बेस पे वो हिस्ट्री को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा some of these stone tools archaeological found some of the things hunter and gathering made by the used, it likely people made used tools stone and boots and bones। मतलब बेटा स्टोन, लकड़ी, वुड और बोन हड्डी, इन सब चीज़ों से बने होते हैं। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स कट बाय द मीट्स एंड बोन, मतलब आप देखो कुछ उनको जो मीट वगैरह कट करने के लिए यूज़ होते हैं। और सम बाय हाइड्स, मतलब एनिमल की जो स्किन्स होती है बेटा उसको बोलते हैं हाइड्स। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्स। ठीक है। बहरहाल वुड ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, मतलब बेटा लकड़ी जो होती थी वो यूज़ करती जाती थी हट्स बनाने के लिए। ठीक है। यहाँ आप देखोगे बेटा स्टोन टूल्स में हैव बीन यूज्ड, उसके जो फिगर दिए हुए हैं स्टोन टूल्स हैं बेटा, ये देखो उन्होंने बताया भी है उसको वर्किंग करते हुए कि इस तरीके से उसको वर्किंग में लिया जाता था। ठीक है बेटा। बहरहाल नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है चूज़ अ प्लेस इन विच द मैप। आपको एक मैप दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे अपन क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे अपन को चीज़ें देखनी है। ऑल द प्लेस मार्क इन द ट्रेंगल आर द साइट विच आर्कोलॉजिकल फाउंड द एविडेंस ऑफ हंटर एंड। तो यहाँ पर बेटा इसमें जो ट्रायंगल मार्क किया गया है वो कौन सी साइड है बेटा? वो साइड है जो आर्कोलॉजिस्ट ने फाउंड की हैं जहाँ हंटिंग और गैदरिंग की जाती थी। क्या बेटा? हंटिंग और गैदरिंग बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो प्रीसियस साइट है बेटा वो है भीम बेटिका। भीम बेटिका देखो बेटा, और दूसरी है कुरनूल केव्स। कहाँ बेटा? भीम बेटिका और कुरनूल केव्स। भीम बेटिका और कुरनूल केव। भीम बेटिका बेटा आपका एमपी में आता है। कहाँ आता है बेटा? एमपी में आता है। एमपी में कहाँ पे आता है बेटा? रायसेन में। कहाँ पे आता है बेटा? भीम बेटिका कहाँ पे आता है? रायसेन में। ठीक है ना। यहाँ से बेटा मैं आपको पेंटिंग दिखाता हूँ भीम बेटिका कैसे दिखता है। ये बेटा देखो, ये है भीम बेटिका। असल में क्या था बेटा, जो बाखड़ांकर थे सर, उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। और ये इतना ज़्यादा बड़ा स्टोन का स्ट्रक्चर है बेटा, उन्हें ऐसा लगा जैसे भीम बैठा हुआ है, तो उन्होंने इसलिए इसका नाम रखा भीम बेटिका। ठीक है बेटा, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब आप देखेंगे यहाँ पे ना बेटा नेचुरल है ये, इसको नेचुरल नेचुरल ये नेचुरल रॉक शेल्टर है बेटा, खुद बनी हुई है, इन्वायरमेंट ने खुद बनाया हुआ है। हाँ बेटा, लोग आदिवासी वगैरह जो हम लोग के एंसेस्टर थे वो यहाँ पर रहते थे। ठीक है बेटा। सो आप कुछ पिक्स और हैं ये बेटा, उन लोगों ने देखो पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। ये पेंटिंग बनी होती थी नेचुरल कोल, चारकोल से बनी होती। ठीक है बेटा। सेकंड है यहाँ पे देखो, ये बनी हुई है हाथी है, यहाँ पे एलिफेंट दिखाया हुआ है बेटा। ये एक ह्यूमन बीइंग है जो हंटिंग के लिए जा रहा है। ठीक है बेटा। सेकंड है देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। यहाँ यहाँ पे एक हंटिंग की हुई है, यहाँ बहुत सारे ये जा रहे हुए हैं। ठीक है ना। तो ये सब आपको रॉक शेल्टर कहाँ मिलेंगे बेटा? रायसेन में। कहाँ पे बेटा? रायसेन में कहाँ पे बेटा? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे बेटा? एमपी में। ठीक है ना। तो ये हमारे लिए एक रॉक शेल्टर का एग्जाम्पल है, और यहाँ से हंटिंग और गैदरिंग के आपके एविडेंस मिलते हैं। ठीक है बेटा। बहरहाल इस लेक्चर में बेटा इतना ही। अब इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।